ये मन त्रिखन। बोलो श्री सतगुरु महाराज। रे मन त्रिखा न बुझे तेरी धुंजवे, प्रतिबिंब पकड़ाए न जाए, जो जल चल जल बिना न रहे, जो तू करे अनेक उपाय। इसमें महाराज जी बता रहे, हे मन, मर्ग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। इसमें महाराज जी बता रहे कि मर्ग तृष्णा का जल उसी प्रतिबिंब के समान होता है, जो मात्र दिखाई नहीं देता किंतु हाथों से पकड़ में नहीं आता। जिस प्रकार जल में रहने वाले प्राणी मछली आदि जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार माया के जीव भी माया के बिना नहीं रह सकते, भले ही तुम कितना उपाय क्यों ना करो। ये जीव किसी भी स्थिति में माया की तृष्णाओं को छोड़ने वाले नहीं है। तो इसमें महाराज जी बता रहे कि जो मर्ग तृष्णा बताया दिया, तो ये मर्ग तृष्णा क्या है? ये मतलब हिरण का दृष्टांत दिया है। जो हिरण है ना, तो जैसे हिरण है, हिरण को प्यास लगती है, तो जंगल में प्यास की मारा कैसे तड़पता है, तो सूर्य के प्रकाश से जैसे धरती पर कहीं रेतीली धरती दिखी ना, तो उसमें भी हिरण को पानी ही दिखाई देगा। तो ऐसे ही देखता 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 चला जा, तो ये हिरण एक दिन अपने प्राण छोड़ दे। तो ऐसे ही यहाँ के जीव है, जो जैसे जीव है, तो ये माया में इतने लीन है। तो ये माया माया से ही उत्पत्ति हुई इनकी। जैसे मोह से उत्पत्ति हुई, तो मोह मोह में ही ये लीन है यहाँ पे हर चीज में। जैसा अपने हम लोग किसी ने मतलब अपना काम बढ़ा लिया, या बच्चे हो गए, बच्चों से सुख मिल जाएगा मुझे, धन कमा लेके मुझे धन से सुख मिल जाएगा, और सुख किसी चीज में नहीं है मतलब। ऐसे ही ये जीव इस माया में वो होता चला जा। जी। और जैसे जल है, जो जीव है, जैसे जीव है तो जो जल में रहने वाले हैं, तो वे जल के बिना नहीं रहते। जैसे मछली हुई, बहुत सारी चीज है जो पानी में रहो, पानी के बिना रहते, ऐसे ही जल के बिना जैसे ये जीव नहीं रहते, तो ऐसे ही यहाँ के ये इंसान है जो यहाँ संसार में, संसार के जो लोग हैं, ऐसे ही ये इस माया के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इसी में ये लीन है। कि जैसे कि सोचे कि हम कुछ काम बढ़ा ले, या किसी को अपने वश में कर ले, वही चीज है। तो ये देखो, जैसा कि मर जागो कि कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में, तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ में भी सुख नहीं है, क्योंकि हर उसमें दुख ही दुख है। यहाँ किसी चीज में भी सुख नहीं है। तो इसलिए अज्ञानतावश ये इसी में ही लीन रहते हैं, इसलिए ना मूर्ख बताया। बिल्कुल सही। अज्ञान। इसे ही हाँ मर्ग दिया था। ने इसे मूर्ख बता दिया, और मर्ग तर्स ने बता दिया कि जो सांसारिक हाँ, ही करते रहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ है ना। बहुत अनवीक है ये। कि एक जगह हाँ मन जी। कह रहे कि ये मूर्ख है, और एक जगह कह रहे कि दुनिया वाले बहुत चतुर है। तो यानी क्योंकि चतुर। मूर्ख तो इसलिए कि ये इस ज्ञान को सुन नहीं पाते। हम्म। और ये बताया क्योंकि ये संसार की हर चीजों में इनके अंदर छल कपट माया से ज्यादा वे है मतलब, तो इसलिए ना मूर्ख बताया। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। पूरा आप बता दो। जी। हाँ जी आंटी, पर प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलो। हाँ जी। कल ये वाला था ना आंटी, ज्ञान जो सावेश में अंतर बताए। हाँ, ये नवरंग भाई जी ने क्लियर कर दिया था। हाँ जी। हमारा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। चलिए नवरंग भाई जी अनम्यूट कीजिए आप। इस पे कुछ। नवरंग भाई जी अपना हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी।
इसमें ये है कि हमारा नजरिया अंतर्मुखी होना चाहिए। जैसे कि भाई सदगुरु महाराज जी थे हमारे, वे बाहरी स्वरूप को ध्यान नहीं देते थे, अंदर का। हमें हमारा नजरिया भी ऐसा होना चाहिए। गरीब और अमीर नहीं देखना चाहिए कि भाई ये अमीर है गरीब है। हमें उनके अंदर जिज्ञासा या फिर उनके अंदर कितना प्रेम है ये देखना चाहिए। हम्म, बिल्कुल सही। मेरे तो बहुत लगी। प्रेम से कीजिए, आप कुछ कहना चाहोगे? आप बताइए। जी नहीं, बस मेरे भी भाव यही थे जी कि हम ना जैसे किसी अमीर को देख रहे हैं ना तो उससे ज्यादा लगाव कर बैठे हैं, और लेकिन हम अंदर देखते नहीं कि अंदर क्या भाव है। जैसे सतगुरु महाराज जी को पहचान बताई थी ना, सतगुरु महाराज जी कह रहे कि हृदय में क्या है, कि ना बाहर का वो नहीं देखा थे, वे अंदर देखा थे। प्रतिष्ठित आदमी को भी देखा थे, किसी को तो ये देखा थे कि उसके अंदर क्या है, यानी कि वो धनवान नहीं देखा थे। तो जी ऐसे ही हमें दिखा रहे सतगुरु महाराज जी कि हमें कैसे परख करनी। यानी कि यदि कोई अमीर हुआ तो उससे तो हम बहुत जल्दी रिश्तेदारी भी निकाल लें कि भाई ये तो मेरी मामा का लड़का है, तो मेरा भांजा ये है, और जो गरीब हो अब उसे तो नहीं मैं जानती। तो महाराज जी हमें दृष्टि दे रहे कि हमें कैसे देखना। आत्मिक तो ये आत्मिक स्तर देखना चाहिए, है ना, कि वो आत्मिक स्तर किस लेवल तक है, ना कि बाह्य स्टेटस को देखकर प्रभावित हो, है ना। बहुत अच्छा। राधिका जी अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन लीजिए नेक्स्ट। हाँ जी। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर। भाव प्रकट करे इस चौपाई का। चलिए, सुंदर सा जी वैसे इसी से रिलेटेड है। हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी। बाहर, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर का आकार देखो। एक बार दोबारा बोलना। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज या नूर। तो जैसे दादा गुरु महाराज जी ने राम रतन महाराज जी के अंदर देखा था जी। हम्म। उनके बाहर आकार को तो देखा था, लेकिन उनके अंदर जो आत्म बैठी थी ना, उन्होंने ही पहचान कर दी थी दादा गुरु जी ने। जैसा अभी आया था कि अभी बताया, जैसा नजरिया कैसा होना चाहिए हमारा देखने का, अभी जो क्वेश्चन चला पीछे। तो नजरिए से ही हमें पता चला है जी, अंदर की किसी के अंदर हम बाहर के आकार को देख कर अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या है। यानी उससे जब बातचीत कर, जैसे महाराज जी से बातचीत करेंगे या फिर हम सुंदर साथ से बातचीत करेंगे, उसके दिल की बातों का ना हमें अंदर अंदर उतर कर पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी नियामत है। बाहर के आकार से नहीं पता चलने का जी। मान लो अब मैं कोई गरीब हूँ, और जैसे महाराज जी का वर्णन आया कि जैसे महाराज जी ने फटे कपड़े पहन रखे, तो उन्हें कोई पहचान तो नहीं करा था ना महाराज जी को बाहर का आकार देख के, लेकिन उनके अंदर कौन सा नूर बैठा था, कौन सी शक्ति छिपी हुई थी, उस शक्ति को दादा गुरु जी ने पहचान करी। तो जैसा वो भी बताई जी, चौपाई भी आई, तो चौपाई याद नहीं आ रही जी, एकदम से चली गई। चलो कोई चली गई। कोई बात। निकल अंदर गई। अंदर चित्त में गहराई में चली गई वो, है ना। ना चलिए। जी, इतना तो मैं है ही नहीं जी, मेरे तो जी बहुत कुछ दूर चला गया जी राज जी का। प्रणाम जी। दादा जी, प्रणाम। दादा गुरुजी ने महाराज जी के अंदर ऐसा अंदर नहीं, सॉरी, दादा गुरुजी की सॉरी, कंफ्यूज हो रही। हरियल से कीजिए, दादा गुरुजी आ गया। उनके अंदर मन क्यों हुए? ऐसा क्या देखा उन्होंने उनके अंदर? बिल्कुल सुंदर साथ जी, कोमल सखी जी ने भी दे दिया जवाब, सूरत को नहीं सीरत को देखना है ना, यानी हाँ सूरत जी। के अंदर की चेतना को देखना है कि उसका स्टेटस क्या है। सुंदर साथ जी, ना जाने झुंड में कौन सुहागिन हो, जो सखी जी ने कह दिया, लेकिन और कोई सुंदर साथ कहना चाहेगा तो अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। चलिए मानिक भाई जी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज ने उनका स्वरूप तो देखा ही था, उनका रूप तो देखा था, लेकिन उनके अंदर स्वरूप भी देखा था राज्य का। अब साक्षात आवाज उनके कम अंदर आ रही है राज्य आपकी। विराजमान। आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा पास में को बैठे मोबाइल के, आप दूरी पे बैठे हो थोड़ा। अच्छा।
हेलो, अब आई क्या? हाँ जी, आ गई, अब आ गई आवाज। हाँ, मैं ये कहना चाह रही कि जैसे महाराज जी थे, साक्षात उनके जो सतगुरु महाराज जी के महाराज जी थे, तो उनके अंदर उनका स्वरूप तो था ही सामने, उनके रूप तो था ही, लेकिन उनके अंदर स्वरूप भी देखा था उन्होंने कि साक्षात मेरे राज्य विराजमान है, जो कभी भी किसी के अंदर नहीं देखा था उन्होंने। बहुत मिले इनसे पहले तो, भगवान शंकर भी मिले, भाई हनुमान भी मिले, जो बड़ी बड़ी शक्ति में भी मिले, लेकिन इनके अंदर उन्होंने स्वरूप तो देखा। लेकिन उनके स्वरूप तो इनसे भी अच्छे थे, देखो शंकर भगवान का इनका एकदम अनुस्वार तो टूट पड़ता है, लेकिन इन्होंने तो साक्षात इनके अंदर उस शक्ति को पहचाना जिसकी ना खोज थी। जो जी आज मिले मुझे, हमें जिनसे तलाश पूरी, आज इनकी तलाश पूरी होगी थी, उन स्वरूप को पहचान लिया। जब भी तो कहा था कि मेरे अंदर विराजमान हो जाओ। हाँ जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही वाकई में तो। चलिए राधिका। नेक्स्ट लो आंटी। हाँ, तो दूसरा दे दीजिए। महाराज जी ने चाटा क्यों मारा, जाहिरी और बातूनी दोनों वर्णन करें। चलिए, सुंदर सा जी प्रश्न तो याद होगा, है ना? बड़े भाग्यशाली है जिनको चाटा लगा है। क्या बात है, प्रश्न ज्यादा टफ लग रहे हैं सुंदर सा जी? उन्होंने जो चांटा मारा था, उनमें थे जो महंत कौन आए थे उनके पास में, जो तिलक व्रत कर रहे थे राज्य महाराज जी से। चलिए, इंदु सखी जी। आवाज नहीं आ रही प्रणाम क्या जी। मेरी? आ रही मायरा? आ रही। आपकी आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, सतगुरु महाराज जी ने तो चाटा मारा था जी अध्यापक। क्लियर नहीं हुआ? प्रणाम जी। आपके क्लियर नहीं हाँ हुआ? जी, आवाज नहीं आ रही। सतगुरु महाराज जी ने तो चाटा मारा था जी अध्यापक को। क्यों मारा था? जी, उनकी बात नहीं मान रहे थे, वे बार बार कह रहे थे या बात सही है, वे फिर उनकी बात को रिपीट करके फिर अपनी बात को ऊपर ला रहे थे जी, इसलिए मारा था जी सोमा का। इसका जाहिर बात नहीं क्या है, क्लियर करोगे आप? जी, ये तो नहीं मेरे पे हो पाएगी, बस इतना ही पता था। कोई बात नहीं, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना भी बताया। आनंद से कीजिए आप। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जब आंसर देते हैं तो कंफर्टेबल है तो अपना कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि सामने से पता रहता है कौन सामने है कैमरे के या नहीं है। जो कंफर्टेबल हो, अगर प्रॉब्लम है तो बात दूसरी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी, ये मास्टर जी थे जो इनके चाटा मारा था, वे बार बार अपनी बात ऊपर मनवाने के लिए बोल रहे थे। तो सदगुरु महाराज जी ने उन्हें एग्जाम्पल दिया था बाद में कि अगर तुम बच्चा तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे और तुम बताओगे, और बताने के बाद भी उसके ना समझ में आए, तो फिर उसमें स्कूल वालों की गलती या बच्चे की गलती। हाँ, यदि तुम बच्चे को मारते हो और वो घर बैठ जाए रूठ कर, तो उसमें हाँ तुम्हारा हाँ। बिगड़ेगा, स्कूल का कुछ बिगड़ेगा। हम्म। कहाँ की कहाँ की घटना थी चरमर बाई जी, कहाँ पर घटित हुई ये घटना? ये वहां पे मतलब आसन बिछा के बैठे हुए थे ना, तभी ये वहां पे जगह का तो नाम नहीं पता, पर वहीं थे ये सतगुरु, मतलब ये सीतारमण के नाम से जानते थे वहां पे इनको। सीतारमण या? मतलब नहीं, वहां पे सब्जी मंडी लगती थी आसपास, नाम तो याद नहीं आ रहा आंटी कोई बात है, नाम आनंदी सखी बताएंगे। मुझे। आनंदी सखी जी, अनम्यूट कीजिए आप। नहीं हो पा रहा है आपका। चलिए, मैं हाँ आपको जी, हो गया। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये सोनगिरी की जहाँ से गुरु महाराज जी ने वहां से गांव के पास खेत में झोपड़ी लगाई थी, वहां का वर्णन है जी ये। जी बिल्कुल तो सही। बाहर से, हाँ जी, अरे वो जो बता रहे अंदर का, ये तो बाहर का सुंदर साथ ने बता ही दिया। लेकिन महाराज जी को पश्चाताप भी बहुत था, लेकिन अंदर का क्या है वो पहली बात तो राज जी महाराज जी 2 शब्दों में बात कर रहे थे। गुरु महाराज जी सुन लिया, किसी ने सुन लिया नहीं।
तो इसका अंदर का क्या है, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी, जो राज्य महाराज जी, गुरु महाराज जी सुनाते थे ब्रह्म ज्ञान, तो अंदर का, जैसे अब हमें सुना रहे, उन्हें तो सुना दिया, जैसे अब जा हमें सुनाने ब्रह्म ज्ञान, अगर इसे हम ना सुने, मतलब अंदर से भी बाहर से भी ना सुने, तो फिर इस पर क्या राज्य महाराज जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे गुरु महाराज जी? कुछ भी नहीं कहने के, नू कहेंगे आके जब अब राज्य महाराज जी आ रहे, समझा रहे हमें, इतनी प्यार से समझा रहे, हर पल समझा रहे, तो मूर्खता की अंदर का भी चांटा बाहर का भी चांटा, तो चांटा तो मारते ही नहीं वे तो ब्रह्म ज्ञान रूपी चांटा मारा, अगर काश किसी का मार दें तो उसकी तो बस बात ही अलग है। देखिए तो मेरा तो ये भाव है जी। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी का भाव है सुंदर सा जिसके बारे में कोई बोलना चाहेगा? अंदर से कैसे चांटा लगता है, बाहर का तो सबको पता ही है, बाहर के तो माया के बहुत लगते हैं। चलिए महबूबा भाई जी, आप बताइए अपना भाव। प्रणाम जी। जी पर हाँ जी, अंदर का चार्टर लगाना यही है, जैसे उनके अंदर भी आया था, हमारे प्राणनाथ जी थे, और मैं अपने घर लेकर आए थे प्राणनाथ जी को, जी मेरा नाम याद नहीं उनका। हाँ जी जब भाई। ये घर ले, हाँ जी, तो जब मैं अपने घर रख भी रहा, मैंने सेवा भी कर रहा, और यहाँ से वाणी चर्चा भी हो रही, तो उनके अंदर एक मान आ गया था, मैं अपने का। तो जब मैं आने का नहीं, अब मैं चर्चा सुना नहीं आने का, तो वे जाकर सो गए थे दुकान पे ही। तो जैसा चाटा, वो तो उन्हें सपना दिखा था उन्हें, तो जैसा चाटा उनका लगा था, उनके अंदर महाराज जी को तो पता चल गया था कि इसके अंदर मान आ लिया मैं अपने का। तो महाराज जी ने चाटा मारा ज्ञान का, बाहर का चाटा तो सतगुरु महाराज जी ने, यहाँ जब उन्हें क्रोध आ गया, तो उन्होंने ज्ञान का चाटा मारा, तो उन्हें मीन उठे, उठ के अपनी दुकान में से उठे, और उन्होंने उठ के क्या देखा, हाँ मेरे तो ये गलत हुआ। तो मैं जाकर उसी टाइम, तड़क का टाइम था, मतलब कि सुबह होने वाली थी, तो मैं जाकर प्राणनाथ जी के पास गए, अब प्राणनाथ जी के चरणों में गिर गए, मैं अपनी माफी मांगी। तो जब उन्हें वो चांटा अगर उनका ना लगता, तो मैं उसी अपने मान में रहते, अभी उसमें घमंड में रह जाते। तो देखो फिर कितनी अच्छी चल रही। तो ऐसा अगर काश आत्माओं के साथ हो जा, अगर अब किसी ने बाहर से मार दे, तो शायद कोई सहन करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर सतगुरु महाराज जी की चलने पे चल रहा तो सहन कर जाएगा। महाराज जी ने जो उनके अंदर से करा, उन्हें पता चल गया था ना जी, यही है मेरे तो भाव। जी बहुत अच्छा है ना। तो बात उन्हीं में यही है कि जब अंतरात्मा में कोई चोट लगती है ना, तो वो चांटा ही होता है। कोई भी शब्द अगर हृदय में चुभ जाए, है ना, और अपनी गलती का एहसास करा दे, तो वो अंदर से ज्ञान रूपी चांटा है ना, जो मावली जी बैठ देकर उन्होंने वर्णन कर दिया सुंदर से। जी बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ जी आंटी। महाराज जी किसी के प्रश्न का उत्तर कैसे देते थे? जी वैसे इसका हो चुका है इसी के अंदर, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट ले लीजिए, हो चुका है तो, क्योंकि बोल दिया ना सुंदर सा। कुतर्क से कैसे सावधान रहे? कुतर्क क्या होता है सुंदर सा जी, और उससे कैसे सावधान रहे? नवरंग भाई जी बताइए आप। हाँ जी, कुतर्क, तर्क वितर्क तो से होते हुए हम सोचते हैं, कुछ मंथन करते हैं। कुतर्क होता है कि अपनी ही बात को अड़ जाना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, सही बात कि को भी, भाई नहीं बस नहीं सही है। सही बात को भी काट देना, वो होता है कुतर्क। हाँ जी। और अपनी गलत बात को थोपना। जी, हाँ जी। कुतर्क से हम सावधान ऐसे ही रह सकते हैं जब हमारे पास जागृत बुद्धि ज्ञान होगा, अपना अहम त्याग देंगे तब। अगर अपना अहम होगा कि नहीं मैं सही हूँ मैं सही हूँ, तो नहीं हो पाएगा। हाँ अगर कहीं पे हाँ बुद्धि, जी। बुद्धि के गुण होते हैं, अगर कहीं पे बुद्धि दिखाई दे रही है ना हमारी, कि बुद्धि यहाँ पर एक्टिव हो रही है, तो वही उस पर स्टॉप लगा दे, जी। क्योंकि बुद्धि का हाँ काम जी। बिल्कुल सही है। महाराज जी आपे में क्यों नहीं रहे? आप इसे बाहर क्यों हो जाते थे महाराज जी?
चलिए मोहित जी आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। योगी आंटी जी, उनके सदगुरु महाराज का जोश आवेश उनके पे आता था, इसलिए आप पे में नहीं थे होते थे, क्योंकि अपने हम सदगुरु महाराज जी के उन्हें गुण दिखाई देने लगते थे, ऐसे ही हम हमें हमें अपने अंदर दिखाई देने लग जाते, कितने विकार है हमारे अंदर। तो अभी क्या, बस अभी इतना ही। अभी आवेश रूप से विराजमान हो गए थे दादा गुरु जी महाराज जी, राज्य महाराज जी सतगुरु के अंदर आवेश कार्य था या जोश का था ये? जोश का था आंटी। जोश का, बिल्कुल सही। तो कहते हैं ना कि जोश में क्यों आ रहा है, जैसे क्रोध का जोश हो जाता है, किसी का भी जोश होता है तो वो वही तो आपे से बाहर कर देता है जोश, है ना। तो जोश की शक्ति अंदर विराजमान हो रही थी। जब वे समझाते थे कुछ तर्क करता ठीक था, लेकिन खुद तर्क जब करते थे महाराज जी कह रहे फिर हम आपे से भाग लेते, क्योंकि वो काम कौन कर रहा है उस समय, फिर महाराज जी नहीं काम करते थे, वो अंदर हाँ से जी। कंट्रोल करने के लिए। जैसे यहाँ पर गिद्दड़ बच्चा होता है ना, तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है, ऐसे ही अशरफ जब्राइल को पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है ना। तो इसलिए वो जोश का कार्य था कि उनको जो चांटा लग गया हमेशा जी। नहीं तो महाराज जी तो बाद में जब अपनी सेंस में आते हैं वो जोश उतर जाता है, जैसे कल अंजू सखी जी ने कहा कि जोश आता है फिर उतर जाता है। तो फिर उनको ये लगा अरे मुझे ऐसी अमानुषता उनके साथ में नहीं करनी थी, दौड़े दौड़े दादा गुरु जी के पास में गए कि बस एक बार आज आ जाए मास्टर जी, फिर आए या ना आए, है ना। क्योंकि खुद ये लगा कि भाई ये करना उचित नहीं था, लेकिन महाराज जी कह रहे कि मेरे बस की बात नहीं थी। वो तो महाराज जी के हाथ में होता है कि किसको फिर कैसे हैंडल किया जाता है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। और सखियों की तो तैयार किसी के हैंड रेज नहीं है। बोली सखी जी ने भी शायद अपने प्रश्न चौपाई की तैयारी करके कोई उचित नहीं समझ रहे प्रश्नों के जवाब देने। सुंदर साथ जी इतनी मेहनत कर रही है, टाइप भी करके भेज रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दे। ऐसे लापरवाही से काम तो नहीं चला सुंदर साथ जी, इंटरेस्ट ही नहीं आता ना, सोते से बैठे रहे। कुछ तो रात का समय होता है, फिर कुछ नींद आ जाती है, कुछ सुंदर साथ सुस्ती सी में आ जाते हैं, तो मजेदारी नहीं आती है ना। भले ही जवाब दे दिवाली पे ज्यादा पटाखे फोड़ लिया आंटी, थक गए सारे। अच्छा कल ऐसा करना, कल के प्रश्न मत भेजना राधिका जी, कल हाँ के जी आंटी। वीडियो वीडियो भेज देना, फिर देखते हैं क्या कितने देते हैं। आंटी ये तो मैंने सोचा था एक बार, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो मैम हमें पहले क्वेश्चन नहीं देती। अगर पहले क्वेश्चन दे दे तो हम तैयारी ना कर ले। हमारे सुंदर साथ इसलिए थोड़ा आराम फरमा रहे क्योंकि ना पहले क्वेश्चन दे देते हैं ना, तैयारी का टाइम मिल जाता है। अब इनको वीडियो भेजिए, तैयारी करेंगे तब पता लगेगा। तैयारी करने के बावजूद भी तो नहीं जवाब दे रहे हैं ना। ये तो देखो तैयारी होने के क्वेश्चन भी भेजने के बाद, वीडियो भी भेजने के बाद भी सबके हैंड लोअर हैं। हाँ जी। एक एक का जवाब भी सारे सुंदर साथ दे तो एक मीटिंग हो जाएगी हमारे, और 18-19 सुंदर साथ हो ही जाते हैं। एक एक का भी जवाब भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबके मुखारबिंद सबके भाव प्रकट हो जाएंगे, सबकी वाणी सुन लेंगे, और सबसे अच्छा लगेगा कि भाई सबसे बातें होगी, हाँ जी। है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे सुंदर साथ जी। अगर बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, विश्राम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम फरमाइए, सर्दी वैसे आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, शायद थक गए होंगे मत हाँ जी। कीजिए। ज्ञान, जोश और आवेश ने महाराज जी के अंदर कब कब कार्य किया? ज्ञान, जोश और आवेश, ये भेज दिया था सुंदर साथ जी, आज लिख कर भी भेज दिया था, वो और इजी हो जाएगा। चलिए सुंदर साथ जी किस किस ने हाँ जी। राइट से कीजिए, आप बताइए कब कब वो शक्ति आई, कब कब काम किया। जी वो जो आज भेजे थे वो तो अभी जी कंप्लीट नहीं हुए मेरे, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा कर रखा मतलब जहां तक। हाँ उनको छोड़ दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए आप, वो तो मैंने हेल्प के लिए हाँ भेज। जी। जी जी वो तो बहुत अच्छा हेल्प करी जी, उसमें तो बहुत कुछ मिला जी। पहले तो मतलब महाराज जी ना 2 शब्दों में ही उत्तर देते थे जी। ज्ञान ज्ञान आया था जब,
तो दो शब्दों में दे देते जी। और फिर जब उनके अंदर वो आवेश आया ना, तो फिर मतलब एक प्रतिष्ठित आदमी की वो करने लगे थे जी, पहचान, मतलब इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, ये पूछ रही है कि कब कब आया, वो समय बताइए, वो स्थान बताइए। लक्ष्य अच्छा जी, अच्छा। पूछिए ना। तो जी वो तो एक पर तो जब आया था ना, जब मतलब महाराज जी, चाहे कोई कितना भी बोल लो, मतलब महाराज जी बस 2 ही शब्दों में उत्तर देते थे जी। वो कह रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं। नहीं ये आंटी, कुछ और है। जो महाराज जी के अंदर जो शक्तियां आई स्टार्टिंग से, ज्ञान और जोश और आवेश बोला ना, तो इस ज्ञान हाँ और हाँ। जोश और आवेश महाराज जी के अंदर कब कब आया, मतलब पहले किसने क्रिया करी, जोश ने करी, आवेश ने करी, और कब कब करी, और इनका कब टाइम। अच्छा और किस स्थान पर? पहले तो ज्ञान, हाँ जी, पहले तो जब ज्ञान ज्ञान आया था ना महाराज जी के अंदर, तो वे अंतर्मुखी हो गए थे ना। किस जगह आया था? जी यही पे जी, जहाँ सोनगिरी में ही जी। हाँ हाँ, तो महाराज जी कुछ मिले थे, कब की घटना है, थोड़ा सा और बताओ, कहाँ पर मिले जी थे? महाराज जी, जब ये महाराज जी मिले थे ना सोनगिरी में ही, दादा गुरु जी, सोनगिरी में? तब उन्हें अपने, सोनगिरी में किस स्थान पर? जी वहां पे सोमेश्वर मंदिर से शुरू हो गई थी ना जी लीलाएं तो। सोमेश्वर मंदिर में, सोमेश्वर से पहले? जी पहले तो जी वहां पे वहां मिले थे ना जी, वहां पे जो राम मंदिर था जी, वहां से स्टार्टिंग होगी थी जी। हाँ हाँ वहां। जी, हम्म। हाँ जी। तो वहां से अंतर्मुखी हो गए थे ना महाराज जी। फिर कहाँ चले गए थे? सोमेश्वर में, है ना? हाँ जी। वहाँ कितने फिर दिन, सोमेश्वर मंदिर में कितने दिन रहे? जी दिन तो मेरे याद नहीं है जी। हरिहर सखी जी? सोमेश्वर मंदिर में कितने दिन रहे, बताइए। जी 4 माह दिन पूछ रहे हैं। 4 माह ठीक तो है, महीनों में बताइए, साल में बताइए, हाँ उसमें जी, मैं सोच रही दिन, मैंने 4 माह तो मेरे याद है जी, मैंने कहा दिन भी रहे क्या। तो 120 दिन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मैं प्रॉब्लम? डर गई थी, मैं कहा माह तो रहे, दिन दिन तो मेरे याद नहीं जी। तो वहां पर वही 4 माह रहे थे जी। ठीक है। अब और सुंदर साथ बताएंगे, नवरंग भाई, केल भाई जी, अब आप बताइए, फिर जो जोश की शक्ति आई वो कहाँ पर आई और कब आई, उससे क्या परिवर्तन हुआ? जोश में तो जी भाई जी महाराज जी वे कर लगे थे मासी, मतलब बताने लगे थे अंदर क्या सब कुछ, सोमेश्वर मंदिर के तब आ रहा है सोनगिरी में। सोमेश्वर मंदिर से आकर महाराज जी कहाँ रहना शुरू किया था? सोनगिरी गांव में, कहाँ पर? सोनगिरी के पास ही जो खेत था वासी, जी जी जी, खेत में जो कुटिया, कुटिया बनाई। कुटिया बना ली हाँ थी जी। वासी। हाँ जी। तो वहां पर तो वहां से, वहां पर उनका जोश की शक्ति प्रवेश कर गई। हाँ जी। जी। और फिर आवेश, मैं को आवेश तो उससे पहले आ गया था ना। मैं को आवेश। चलिए, आवेश नवरंग भाई बताएंगे, गर्दन हिला रहे हैं, नवरंग भाई जी बताएंगे। आवेश वहां पे जब उनकी गुरु भाई की पत्नी की डेथ हो गई, तो वे बाहर घूमने चले गए थे कि भाई तुम कहीं बाहर दूर चले जाओ मुझसे। तो जब वे घूम फिर के जब गुरु भाई बुलाने जाते हैं, तो वापस आके तब आवेश शक्ति आती है। जब उन्होंने कहते हैं कि तूने उसको जिंदा किया जिसको सांप ने काट लिया था, अब उसकी जगह कौन जाएगा, कहले कि वे बोले कि मैं जाऊंगा। तो कहा कि ठीक है, तू लेट जा यहाँ पे फर्श पे। तब उनके अंदर आवेश आया था। ये कहाँ की घटना थी? ये वापस आके सोनगिरी में आए तब ये की घटना थी, सोनगिरी, उनके घर पे। हाँ उनके नहीं घर। सुन तो, पहली घटना राम मंदिर से शुरू होकर सोमेश्वर मंदिर तक चली। फिर दोबारा से जब आए तो कहाँ पर आए? जहाँ कुटिया बनाई थी, दो नदियों के संगम पर, गांव से बाहर, खेत, है ना? फिर उसके बाद की घटना कब आती है? जो भी बताया कि उनके बेटे को जीवित कर दिया था, जिनको बेटे के सांप ने डस लिया था, तो उनको जीवित किया। फिर महाराज जी ने कुटिया पर नहीं बुलाया, क्योंकि कुटिया से तो छोड़ दिया, जब डर बैठ गए तो चले गए थे के लिए, है ना? फिर बाद में अपने घर पर ही बुलाया उनको, और वहीं पर जब राज्य साक्षात मुस्कुराते हुए नजर आए, तो पूरे आवेश की शक्ति उनके अंदर समाहित हो गई, है ना? पूर्णात पूर्ण। बहुत अच्छा, सुंदर शादी, ध्यान देना, तीनों तीनों जगह अलग अलग गिरिया, अलग अलग जगह हुई। कहने के लिए तो कह देंगे सोनगिरी,
लेकिन और डीपली जाए तो सोनगिरी में भी केसेस जी बहुत बहुत जी एक प्रणाम घंटे जी। मैं गए एक बात पूछना चाह रही थी, जैसे महाराज जी को निज नाम किस जगह मिला जी? वो नहीं, वो यहीं पॉइंट पे नहीं जी मेरे अवेश के दिमाग टाइम। में। ये तो हो चुका था, पहले प्रश्न आ चुका था बीतक हाँ में। वो हो चुका था जी, लेकिन अब जो जो घूम कर आ रहे हैं ना जी, तो हम्म ये सोच रही कि वहां ध्यान ध्यान कैसे जावे जी जहाँ निज नाम दिया था, तो वो बताइए, पॉइंट नहीं आया जी। बताइए सुंदर शाह वो जी। पॉइंट वो अभी आवेश में ही देंगे, यहाँ पे जहाँ पे 5 वस्त्र देंगे और यहीं पे रतनबाई नाम मिलेगा और यहीं पे ही तारतम दिया जाएगा। हाँ नहीं यही पे हाँ, नहीं, किस हाँ, जगह? किरे लिख के मैंने वो पढ़ लिया था। मैं नहीं तो कह रही यही पे नहीं। है ना। आंटी इसमें तो जी एक ये भी एक तो 5 वस्त्रों का नहीं पता जी, वो 5 वस्त्र क्या दिए थे, वैसे तो अंदर के तो है ही, लेकिन समझ नहीं आ रहा जी। अपने घर बुलाए ना महाराज जी, तो लेट गए, तो निज चादर नाम किस टाइम दिया जी? जब उठे थे, ध्यान में से उठे थे, जब कहा था कि उठ जाइए, उठ रतन भाई, हम्म। अच्छा जी। बाल की तेरे तन से कायमी की लीला ठीक होती थी, तो फिर तारतम दिया। फिर तारतम देने के बाद तभी अगले दिन उनका बेटा का मन हो गया। फिर जब उनकी उनकी तीजा था, बेटे का तीजा था, तब वे 5 वस्त्र देकर ये कहा कि जहां चाहो वहां भी चलो। ना सुंदर शाह अब जी? आई जी दिमाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ जी, 3 का आंकड़ा क्या है? तीन सुंदर सा क्या है? तीन तीन क्या क्या चीजें ये बता सकते सुंदर शाह जी? तीन के आंकड़े मतलब तीन तीन क्या क्या चीजें हैं, पहले महाराज जी के बीतक से ही दे, ये बताएंगे प्रसाद जी। हाँ, मैं को भाई जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए मैं को भाई जी। जी हो गया। हाँ जी, 3 का दोबारा बताइए, 1 मिनट। आनंदी सखी जी, 3 का आंकड़ा क्या है? 3 का आंकड़ा, हाँ 3 जी, का आंकड़ा तो बहुत है। बताओ जल्दी बताओ, एक बताओ जल्दी, सारे नहीं हाँ बताना, जी बताना है। अंजलि जी बता रहे जी। थे। हाँ जी, 3 का आंकड़ा हम देखो यहाँ खेल में आए सत्य चित्त आनंद, वो भी 3 का। जी अब यहाँ आए मन चित्त बुद्धि। बस ठीक है, तो कीजिए, आपने हैंड किया, आप बताइए। पहले बीतक से रिलेटेड लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी मेरे यही आदत है जी, कोई अभी बात तक। नहीं, कोई बात नहीं, मैं को भाई जी अंजू से कीजिए आप। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। 3 सृष्टियां आई, जीव ईश्वरी और ब्रह्म आई। बिल्कुल। 3 तकरार हुए, जी जी जी। ठीक है। और तीनों के बीतक बसरी मल की हक की। बस 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 बस, और तीन सखी जी से पूछे गए, आपने 3 बता दिया, अंजू सखी जी ने 3 का आंकड़ा बता दिया, तो 3 ही बता दिए। बहुत अच्छा है। चलिए प्रेम सखी जी, तो प्रणाम जी। आप बताइए, प्रणाम। अच्छा जी, जी सबसे शुरू में तो 3 कितने? बार देवचंद जी को दर्शन दिए हाँ जी राज जी ने। एक बार तो रेगिस्तान में वहां सिपाही के रूप में दिए। जी। एक बार जब वहां से वृंदावन गए, मतलब मथुरा, जब ध्यान। ध्यान में मतलब घुंगरी का प्रसाद दिया, तब हाँ दर्शन हुए। और तीसरी बार भागवत में। जी बिल्कुल सही। ऐसे ही अपने प्राणनाथ जी को हम्म 3 बार दर्शन दिए। नाथ जी का ये बताएंगी नवरंग भाई जी। हाँ जी, प्राणनाथ जी को सबसे पहले तो भाई अरबी भेष में दिए थे, जहाँ वे अरब देश जा रहे थे, उनके सुल्तान। गांगजी भाई के जो भाई थे उनके वहां हम्म, पे दर्शन दिए थे अरबी देश में। हाँ। हाँ जी। और दूसरी बार जब सूरत में गद्दी अलग अलग हुई थी, हम्म, ये तीसरी बार था वहां पे। तो तीसरी बार है। और दूसरी बार तो अभिसा में दिए हाँ थे। जी, दूसरी बार हबसा में दिए थे जब वाणी अवतरण हुआ था। वाणी तो बिल्कुल सही सुंदर साथी, तो 3 बता दिया आपने। चलिए प्रेम से कीजिए। जी मेरे वाले तो बता दीजिए इन्होंने सारे। कुछ और बचाए नहीं 3? नहीं जी, ये पुष्पावती सखी को भी जी 3 बार ही दर्शन दिए राज जी ने, देवचंद जी ने और इंद्रावती सखी ने जी। और पहली, पुष्पवती। और पहली बार में? जी पहली बार में तो उन्होंने दिए थे ना, देवचंद जी ने जी। पहली बार में
सोच नहीं लीजिए। जी, उन्होंने तो निज नाम दिया था जी, उन्होंने तो शायद तो सबसे पहले किस में दर्शन? शिव जी ने दिए सब। थे आंटी 3 बार। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। प्रेम सखी जी बता रहे, बताओ प्रेम सखी जी, सबसे पहले किसने दर्शन दिए थे गोपाल मणि जी को? जी सबसे पहले राज्य ने दिए थे जी ने दर्शन। राज्य के किस रूप में दिए थे? हाँ, दिए थे राज्य ने। है ना, दिए थे ना जी, किस रूप में जी? हाँ, इंद्रावती सखी के रूप में दिए थे जी एक तो। सारी एक्टिविटी करके भी भूल गए। दिव्य कृष्ण जी एक के पुरुष। रूप बार में तो एक बार तो हाँ दिए थे हाँ। एक बार तो दिए थे राज्य ने, एक बार दिए थे उन्हें जो ये गोपाल मणि जी थे, एक बार दिए फिर श्री देवचंद्र जी ने, एक बार दिए श्री प्राणनाथ जी ने। हाँ, सबसे पहले श्री कृष्ण रूप में दिए ना जो उसकी शक्ति ने दर्शन। हाँ, जब बाल कहा स्वरूप में। दक्षिण दिशा की तरफ जाओ तो तुम्हें मेरे आनंद स्वरूपा शक्ति मिलेंगे, और वो तुम्हें आगे की सारी बातें बताएंगे, क्यों आए तुम यहाँ पर, है ना। तब तारतम्य दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है तब। तो चलिए बोले सखी जी, आपने हैंड्रेज किया, आप बताइए 3। इनसे अलग बताना है जो बता चुके। 3 का आंकड़ा कुछ भी। हाँ जी, तीन 3 का महाराज, प्रणाम जी। बता दिया रतन सूरज। महाराज जी को भी। एक मिनट सुंदर साथ, जो एक सुंदर साथ बोल रहा है तो भी दूसरा चुप रहे, है ना। बोले सखी जी बोल रही है तो उसके बाद सुमन जी आप। हाँ जी, वैसे तो सखिया ने बता दिया, पर एक बता रही मैं, ब्रज, रास और जागनी। जी बिल्कुल ठीक है। 3 तकरार में और सखी जी ने बता दिया। हाँ, जी। और सखिया ने बता दी जो आ रही थी दृष्टि में। सुमन जी अब बताइए आप क्या बोल रहे हैं? जी, मैंने कहा रतन महाराज जी को 3 बार दर्शन दिए महाराज जी ने, वो करा उनके। जी एक बिल्कुल। तो जब गडरिया के लोग आए थे, वहां जा रहे थे, क्या नाम, वो दावत खाने के वास्ते उन पर वो आया था, भाई हमारे यहाँ पूजा पाजा कर दियो, हाँ उनके ताऊ जी ने भेजा था। जी। और एक बार जब उसने कुएं में गिरने लग रही थी, जब चौधरी जी आए थे। जी। और तीसरी? और एक बार, तीसरी बार भी उन्होंने दिए थे, मतलब जब जाती बेर भी वही थे, और फिर दोबारा आए थे जब भी वही मिले थे हाँ, उसके महाराज जी। बिल्कुल सही आपने बताया, 3 बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी बुक लेकर महाराज जी की रक्षा की, लेकिन आपने 3 काउंट करा दिया ना। चलिए, जी हाँ जी, प्रणाम जी। आपने एंड्रेज किया। प्रणाम। सुंदर साथ जी पहले हाँ जिनका पहला एंड्रेज है पहले वो बोलेंगे। परविता जी आप बोलिए, अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ जी, प्रणाम जी। जी एक वो है अलिफ लाम मीम, जी। और एक ये बसरी मल की हक्की तो हो गई, हाँ, और एक आम खास फसल खास। ये भी हो चुका सुंदर साथ जी। बोले सखी जी ने बता दिया और अंजू सखी जी ने बता दिया। अलिफ लाम और मीम, ये किसके लिए आया था? ये अलिफ लाम मीम ये इनका ही तो ब्रजराज के लिए ही तो है ये। अलिफ लाम मीम। नहीं, देवचंद जी और ये क्या नाम, ये मोहम्मद मोहम्मद साहब। साहब, मोहम्मद साहब और देवचंद जी और प्राणनाथ जी। बिल्कुल। वो ब्रजरास के लिए, ब्रजरास और जागने के लिए क्या है शब्द सुंदर साथ जी? मोहित जी आप बताइए। आंटी एक क्षर अक्षर अक्षरातीत। नहीं 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 नहीं, ब्रजरास और जागने के लिए कौन सा शब्द आता है उर्दू में? ये कई अरबी भाषा में। एक रात्रि लाल के तुल कद्र, लाल ब्रज तुल कद्र। लीला हुई थी। लैलतुल कद्र जो परविता जी ने बताया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी बिल्कुल सही। चलिए आनंद से कीजिए, बताइए आप। हाँ जी। एक मेन तो सबसे पहले यही एक मूल मिला में 3 कतार में बैठी है महात्माएं। जी जी बिल्कुल सही है। 3 कतारों में बैठी है सुंदरता जी, है ना। मेरा भी नंबर है। आप तो प्रश्न पूछने वाले हो, उत्तर देने वालों की लाइन में क्यों खड़े हो रहे हो? मैं ही तो बताऊंगी। चलिए, और तो किसी को सुंदर प्रणाम जी। बोलना चाहते हो बहुत बताइए। प्रणाम